जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम महीने में 2 दिन व्रत क्यों करना चाहिए, बिना खाए क्यों रहना चाहिए और महीने में 2 दिन वो कौन से हैं, इन तिथियों में कब और क्यों आपको व्रत करना चाहिए, इसके धार्मिक महात्म क्या हो सकते हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक महात्म यानी साइंटिफिक रीजंस क्या हैं कि आपको कम से कम 15 दिन में एक बार यानी महीने में 2 बार व्रत क्यों करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का पहला सुख क्या है? शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार यह कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसी को पहला सुख बताया गया है। निरोगी काया का अर्थ है स्वस्थ शरीर का होना। यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वो दुनिया के किसी भी प्रकार के सुख का उपभोग नहीं कर सकता। हमारे जीवन के समस्त सुखों का आनंद प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हमारा शरीर पूरी तरीके से निरोगी और स्वस्थ रहे, यानी आप हेल्दी रहें। शास्त्रों के अनुसार शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, व्रत और उपवास करना। व्रत का मतलब हम जानते हैं, व्रत का शाब्दिक जो व्याकरण का अर्थ है उसका अर्थ ये होता है कि संकल्प लेना। आपने व्रत लिया कि आज आप कुछ नहीं खाएंगे तो वह संकल्प आपको पूरा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उपवास का जो अर्थ मैं आम लोगों की समझ के लिए, आम जनता की समझ के लिए समझाता हूं, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऊपर वाले के मन में वास करने के लिए किया गया प्रयास यानी उपवास। तो आप कुछ अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करें, ऐसी तपस्या के साधन करें जिससे ऊपर वाले के ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो सके। हमारे जीवन में अधिकांश बीमारियां खाने पीने की वस्तुओं से और पेट संबंधित समस्याओं से ही जन्म लेती हैं। अतः इन बातों का विशेष ध्यान होना बहुत आवश्यक होता है। यदि हमारा पाचन तंत्र व्यवस्थित और स्वस्थ रहेगा तो काफी हद तक हम बीमारियों पर रोक लगा सकते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम महीने में कम से कम 2 दिन बिना खाए रह सकें। इस बात का ध्यान रखते हुए प्राचीन काल में ही हमारे व्रत उपवास की परंपरा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाई थी, ताकि व्यक्ति व्रत उपवास के नाम पर शरीर के पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा विश्राम दे सके। व्रत उपवास का धार्मिक महात्म भी है। व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय, तथा उपवास का अर्थ होता है ईश्वर या इष्ट के समीप बैठना या उसके मन में वास करने का प्रयास करना। भारतीय संस्कृति में व्रत तथा उपवास का इतना अधिक महात्म है कि हर दिन कोई ना कोई व्रत या उपवास होता ही है। सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
वास्तव में व्रत उपवास का संबंध हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण से भी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब आप व्रत करते हैं तो आपके शरीर में पहले से व्याप्त जो भी गंदी सी चीजें होती हैं वह निकल जाती हैं, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। इससे आपके शरीर के जो पाचन क्रिया है या आपके शरीर की और जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा विश्राम भी मिलता है, उसको रेस्ट भी मिलती है। तो ये तो बात रही व्रत के महात्म की। आइए जानते हैं कब कब किन किन तिथियों में आपको व्रत और उपवास करना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हर महीने में 2 एकादशी होती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत जो है वह अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। हर माह में दोनों एकादशियों का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक तथा आपके आयुर्वेद के लिहाज से आपके शरीर के दृष्टिकोण से भी। अर्थात इन 2 तिथियों में, इन 2 दिनों में बिना खाए पिए व्यक्ति को रहना चाहिए। आप चाहें तो कुछ स्वल्पाहार, कुछ फलाहार इत्यादि किया जा सकता है। अगर आपका शरीर आपको ये आज्ञा ना दे रहा हो कि आप बिना कुछ खाए पिए रह सकें तो ऐसे में आप कुछ थोड़ा सा हल्का फलाहार जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रति रविवार को यानी हर संडे बिना नमक रहित अगर आप यानी बिना नमक का भोजन करेंगे, नमक रहित भोजन अगर आप करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। किसी दिन दूध और फलाहार करके भी आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा विश्राम दे सकते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप व्रत उपवास कर सकते हैं। व्रत उपवास से शरीर स्वस्थ होता है। निराहार रहने से या एक समय भोजन करने से अथवा केवल फलाहार कर लेने से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे नाना प्रकार से होने वाली समस्याएं, खासतौर पर गैस, कब्ज, एसिडिटी, अजीर्ण यानी अपच की समस्या, अरुचि, सिर दर्द, बुखार, मोटापा इत्यादि आदि रोग जो हैं वह नाश होते हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, ज्ञान, विचार, पवित्रता, बुद्धि का विकास होता है। इसी कारण उपवास का, व्रत का, इनको पूजा पद्धतियों के साथ जोड़ करके उसमें शामिल कर दिया गया। इसका महात्म्य इसीलिए हमारे संस्कारों में बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से अब आजकल आप अपनी खुद रूटीन को देख लीजिए। आजकल हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट हो गई है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन कोई भी आम परिवार हो, बाहर खाना पीना होता ही है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा अपने लिए नियम और संयम करने लगेंगे, व्रत उपवास का नियम बना लेंगे, तो जो बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन आप करते हैं, किसी भी समय आप कहीं भी खा रहे हैं, कुछ भी चटर पटर खा रहे हैं, तो उससे भी आप बचेंगे। और अशुद्ध भोजन के जो दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर और आपके संस्कारों पर हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। अशुद्ध भोजन, बाहर का भोजन करने से हमारे संस्कार भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो भोजन किन परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा है, कितनी शुद्धता से तैयार किया जा रहा है। पहले हमारे घर में माताएं या जो महाराज किचन में भोजन बनाते थे वो पूरे धर्म कर्म का ध्यान रखते थे, बिना स्नान किए वह रसोई में प्रवेश नहीं करते थे। अब आज आपको तो मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए जिस किचन में भोजन बन रहा है वह कितना शुद्ध है, वहां मांसाहार के साथ क्या नियम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके संस्कार भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में भोजन बाहर करने से भी बचना चाहिए। किन लोगों को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए? हमारे धर्मशास्त्रों में व्रत उपवास करने का महात्म तो बताया ही गया है, लेकिन किन लोगों को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ये नियम, ये बाध्यता लागू नहीं होती है, ये भी समझ लेना आवश्यक है। जो साधु सन्यासी हैं उनके ऊपर व्रत उपवास का कोई नियम लागू नहीं होता है। उनकी इच्छा है, वह करना चाहें, उनका अगर शरीर उनको सामर्थ्य देता है, अगर वह अलाउ करता है तो वो कर सकते हैं, अन्यथा उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा छोटे बच्चे, बालक, रोगी जो हैं उनके लिए भी व्रत का कोई नियम जरूरी नहीं है। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती स्त्रियां या वृद्धों को भी उपवास करने की छूट दी गई है। अगर आपका शरीर आपको आज्ञा नहीं देता तो आवश्यक नहीं है कि आप व्रत उपवास करें। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमो नारायण। फिलहाल आपके इस बारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी,
शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।